जीपी में जीपी का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। जीपी में जीपी का फुल फॉर्म होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कोई भी सीरीज मान लो ऐसी लिखी हुई है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक? ए आर की पावर n-1 तक, ठीक है। ये टोटल n टर्म्स है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर की पावर n-1, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, ए आर इज द सेकेंड टर्म, ए आर स्क्वायर इज द थर्ड टर्म एंड सिमिलरली ए आर की पावर n-1 इज द nth टर्म। तो इसको भी आप एपी से रिलेट कर सकते हो। जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता था, वैसे ही जीपी में सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का रेशियो जो होगा वो थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के रेशियो के बराबर होगा। सिमिलरली फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के रेशियो अगर मैं लूँ तो वो सेम आएगा हमेशा, ठीक है, ये सेम आएगा। सिमिलरली अगर मैं लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म यानी कि an-1 इसका रेशियो लूँ तो इन सभी के रेशियो सेम आएंगे। उस रेशियो को मैंने बोल दिया आर मतलब कॉमन रेशियो। जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस होता था क्योंकि वहाँ पे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे डिफरेंस सेम आता था ना, तो वो एपी वाली सीरीज होती थी। इसमें क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का रेशियो सेम आता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो और इस सीक्वेंस को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये रही जीपी की सीक्वेंस, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर की पावर n-1, और ये है आर मतलब कॉमन रेशियो, ठीक है। कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करके, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म या फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हर एक टर्म एक रूल को फॉलो कर रहा है। क्या? फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है ए आर। अच्छा ध्यान से देखो, तो फर्स्ट टर्म को मैं ये भी लिख सकता हूँ ए आर की पावर 0, ठीक है। आर की पावर 0 इज़ 1, इसलिए यहाँ पे आर नहीं दिख रहा है। तो ए आर की पावर 0, ए आर की पावर 1, ए आर की पावर 2। देखो थर्ड टर्म है तो ए आर की पावर 2 आ रहा है, सेकेंड टर्म है तो ए आर की पावर 1 आ रहा है। ए तो सब में आ रहा है, अगर यहाँ 2 है तो आर की पावर 1 जा रहा है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जनरल टर्म ऑफ जीपी का जनरल टर्म क्या है? ए आर की पावर n-1, ठीक है ना। ये हुआ पहला पॉइंट आपको याद रखने के लिए। तो जीपी को समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है कि सपोज मेरे पास A3 दिया हुआ है 2, यानी कि थर्ड टर्म दिया हुआ है 2 किसी भी जीपी का, सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है -1/4, तो फाइंड 10th टर्म ऑफ द जीपी। A10 फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो A3 हमको दे रखा है, मान लो उस जीपी का कॉमन रेशियो R है, तो A3 जो होगा वो AR स्क्वायर के बराबर होगा। अभी मैंने बोला था कि कोई भी जीपी का जनरल टर्म जो होता है वो an = AR की पावर n-1 होता है। तो अगर मैं A3 की वैल्यू निकालूंगा तो n की जगह 3 पुट करेंगे तो ये AR की पावर 3-1 2 हो जाएगा, यानी AR स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है। सिमिलरली A6 की वैल्यू भी दी हुई है। A6 इस जनरल टर्म के अकॉर्डिंग क्या होगा? AR की पावर 5, ठीक है ना। n की वैल्यू 6 पुट करो तो 6-1 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमको दी हुई है -1/4। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मानूँ, इसको इक्वेशन 2 मानूँ और 1 डिवाइड बाई 2 कर दूँ, मैं 1 और 2 इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा? तो ये ऐसा हो जाएगा AR स्क्वायर अपॉन AR की पावर 5, ए कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2 डिवाइड बाय -1 और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा -8। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा R की पावर -3 = -8, ठीक है। R की पावर -3 = -8। तो इसको अगर R की पावर 3 बनाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -1/8, ठीक है। दोनों साइड एक ऐसा कर लो, दोनों साइड मैंने रेसिप्रोकल कर लिया, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक। तो R अब क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब रूट ले लो। जब क्यूब रूट ले लेंगे तो लेफ्ट में आंसर कितना आ जाएगा? -1/2, ठीक है। तो R की वैल्यू आ गई -1/2। कॉमन रेशियो आ गया। कॉमन रेशियो जैसे ही आ जाएगा उसके बाद हम क्या कर लेंगे, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लो इस R की वैल्यू को। चलो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ इस R की वैल्यू को। तो इक्वेशन 1 था AR स्क्वायर = 2, यहाँ पे R की वैल्यू जब पुट हो जाएगी तो A × R स्क्वायर मतलब 1/2, नेगेटिव ऑफ 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 = 2। तो A की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2 = 8।
देखो आ गया, ए भी आ गया मेरे पास और कॉमन रेशियो भी आ गया मेरे पास। तो अब तो मैं आराम से A10 निकाल सकता हूँ। A10 होता है AR⁴ 9, सेम इसी से जनरल फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा, ए की वैल्यू है 8 इंटू R⁴ 9, आर है -1/2 इसकी पावर 9। तो मेरे पास 10th टर्म आ गया। 10th टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 8 अपॉन, और ये माइनस है, ठीक है, तो -1 की पावर 9 नेगेटिव ही रहेगा और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 9। तो ये आ जाएगा -8 अपॉन 2 की पावर 9। इसको सॉल्व भी कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आ जाएगा, -8 को लिख दो 2 की पावर 3 और नीचे है 2 की पावर 9, तो ये आ जाएगा -2 की पावर -6। इसको और सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस बना के लिख देता हूँ इसी को, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया था -2 की पावर -6। तो ये हो गया -1/2 की पावर 6, ठीक है ना। पावर नेगेटिव है तो मैंने पॉजिटिव बना लिया रेसिप्रोकल लेके। तो -1/2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 करोगे तो 64 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 आएगा। तो ये रहा मेरा A10 टर्म। बस सिंपल ए और आर की वैल्यू पुट करनी थी और सॉल्व करना था। से एपी में हमने सम ऑफ एपी फाइंड किया था, सिमिलरली जीपी में भी आप सम ऑफ जीपी का हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। जीपी की जो टर्म्स की सीरीज़ होती है वो क्या होती है, AR² AR³ एंड सो ऑन, कहाँ तक, AR⁴n-1 तक, ठीक है। इसका अब मैं सम का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ, तो देखना ध्यान से, ठीक है। मान लिया कि इन सब का सम Sn आता है, ठीक। अब क्या करो, इस हर एक टर्म को r से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट में भी और राइट में भी। जब हर एक टर्म को r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। हर एक टर्म को मैंने r से मल्टीप्लाई करा, देखो क्यों करा। जब मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखना उसका फ़ायदा क्या होगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो ये AR और ये माइनस का AR ये कैंसिल हो जाएगा, ये AR² ये माइनस का AR² ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये सारे टर्म्स ऐसे ऐसे कैंसिल होते जाएंगे, ठीक है। तो बस लास्ट में AR⁴n और ये फर्स्ट टर्म, ये 2 टर्म बचेंगे बस, ठीक है ना। तो पहला बचेगा A और लास्ट में बचेगा -AR⁴n और लेफ्ट में बचेगा Sn माइनस r टाइम्स Sn, ठीक। अब अगर Sn कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - r, और राइट में अगर A कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - r⁴n। तो यहाँ से Sn का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A 1 - r⁴n अपॉन 1 - r, ठीक है। ये हुआ हमारा Sn का फॉर्मूला। तो ये वो सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है। अभी इससे पहले जो मैंने An का फॉर्मूला लिखाया था AR⁴n-1, ये था जनरल टर्म ऑफ जीपी और ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। तो अभी ये 2 पॉइंट हुए जो आपको याद रखने हैं, ओके। तो अभी मैंने Sn का फॉर्मूला लिखा था, Sn = A ब्रैकेट में 1 - r⁴n अपॉन 1 - r, वेयर r इज कॉमन रेशियो। एक बार और बता देता हूँ, r क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशियो है, n है नंबर ऑफ टर्म्स और a है फर्स्ट टर्म, ठीक है। यही 3 चीज़ थे। अब देखो एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस क्या आता है, स्पेशल केस जब नंबर ऑफ टर्म्स मेरा इनफाइनाइट हो जाए, नंबर ऑफ टर्म्स मेरा इनफाइनाइट हो जाए। सपोज जैसे 2 + 4 + 6 8 + 16 एंड सो ऑन, ठीक है, चलते जा रहे, कोई एंड नहीं है इसका, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस आ जाए जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स बस इनफाइनाइट हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, जो मेरा Sn होता है उसमें n की जगह पे इनफाइनाइट पुट कर देंगे, n की जगह पे इनफाइनाइट पुट कर देंगे। तो देखो क्या आंसर आता है, A 1 - r⁴ अपॉन 1 - r, ठीक है। तो अब देखो ये जो r⁴ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी इनफाइनाइट सीरीज ये का क्वेश्चन आएगा ना, इनफाइनाइट तक जब भी तुम्हारा जीपी जाएगा, उसमें जो तुम्हारा कॉमन रेशियो जो होगा ना r की वैल्यू, वो हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। यानी कि -1 से 1 के बीच में समझ लो, या तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा, ठीक है। तो माइनस का 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, 1 मान लिया, 0.2 मान लिया माइनस का या प्लस का, ठीक है ना। तो हमेशा वैल्यू 1 से कम रहेगी, और जब 1 से कम वैल्यू रहेगी उसकी पावर तुम धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे। जैसे 0.2 है, इसकी पावर 1 करो, इसकी पावर एक बार 2 करो, इसकी पावर एक बार 3 करो,
इसकी पावर एक बार 4 करो, ठीक है ना, तो ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो 0.2 की पावर इन्फाइनाइट कर दूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी इन्फाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन जाएगा वहाँ पे कॉमन रेशियो आपको -1 से लेके 1 के बीच में देगा, ठीक है ना, -1 से लेके 1 के बीच में देगा। ऐसा नहीं है कि कॉमन रेशियो 2 दे देगा, ऐसा कभी नहीं देगा, ठीक है ना। हो सकता है वो 1/2 दे दे, ओके, 1/2 दे सकता है, लेकिन कभी 2 नहीं देगा। तो कॉमन रेशियो जो होगा वो -1 से 1 के बीच में देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसी केस में उसकी वैल्यू जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी, n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इन्फाइनाइट होती जाएगी, उसकी वैल्यू 0 होती जाएगी, 0 की तरफ टेंड करती जाएगी, ठीक है ना। तो एस इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा? ए, देखो ये 1 माइनस आर की पावर इन्फिनिटी, तो आर जो भी होगा उसकी पावर इन्फिनिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 माइनस 0 इज़ 1, तो a इंटू 1 इज़ a, तो मेरा नया फॉर्मूला बन जाएगा एस ऑफ इन्फाइनाइट इज a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, a अपॉन 1 माइनस आर। ये हुआ मेरा सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला, a अपॉन 1 माइनस आर, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। तो ये था थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है। इससे पहले सेकेंड पॉइंट था ये फॉर्मूला, और फर्स्ट पॉइंट था जनरल टर्म ऑफ एपी, ओके। तो जैसे एपी में हाइलाइट्स थे वैसे जीपी के हाइलाइट्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट है इफ अ जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड by a constant number, then resulting sequence is a GP, ठीक है। जैसे एपी में होता था, मैं किसी भी नंबर से, किसी कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा एपी ही रहता था। लेकिन जीपी में क्या है? बस मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड ही कर सकता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाइड और डिवाइड, बस यही दोनों पॉसिबल है। मल्टीप्लाई और डिवाइड याद रखना, मल्टीप्लाई और डिवाइड, बस किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ, बस तभी मेरा जीपी में रहेगा। अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूँ कोई कांस्टेंट नंबर तो मेरा जीपी में नहीं रहेगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा, वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट याद रखना। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मैंने एपी में लेने होते थे तो मैं लेता था a माइनस डी, a और a प्लस डी। सिमिलरली 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में जीपी में क्या लूँगा? 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। अगर मेरे को लेट करना हो तो मैं क्या लेट करूँगा? a r की पावर -1 कॉमा a कॉमा a r, ठीक है, ये तीनों में लेट करूँ। जैसे मैं एपी में लेट करता था a माइनस डी, a और a प्लस डी, सिमिलरली यहाँ पे क्या लेट करूँगा? a r की पावर -1 कॉमा a r, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट टर्म मानूंगा, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, अगर मेरे को कहीं पे 3 टर्म्स लेट करने पड़ेंगे। और थर्ड पॉइंट क्या है? इफ a कॉमा b कॉमा c आर इन जीपी। अगर ए बी सी जीपी में है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का रेशियो इक्वल होगा थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के रेशियो के, ठीक है। इसी को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये रिजल्ट आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इसको याद रखना, कहीं पे अगर ए बी सी ए पी में है तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ठीक है। यही मेरा रिजल्ट आया। ए पी में मेरा रिजल्ट क्या आया था कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, तो मेरा रिजल्ट आया था कि 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म यानी 2b इक्वल टू a प्लस सी आया था, ठीक है ना। तो इसको मैं हर एक चीज़ को ए पी से रिलेट करते हुए जा रहा हूँ, ओके, ठीक है। एक बार मैं बोल देता हूँ, इफ़ ए बी सी आर इन जी पी देन b बाय ए इक्वल टू सी अपॉन बी, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मैंने भी बताया था कॉमन रेशियो सेम होता है, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स कर लो तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, तो ऐसा कुछ आएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो ये हुआ जीपी का, ठीक है। जीपी में क्या होता है? जब भी ए बी सी जीपी में हो तो हमेशा सेकेंड टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 3 टर्म के केस में। एपी में क्या होता था? बीच वाले का डबल यानी 2b इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट आता था। तो एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 19 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216, फाइंड एसएन एएन एंड एस ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में हर एक चीज़ फाइंड करके देख लेते हैं। तो देखो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स बोला हुआ है, चलो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेट करते हैं। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होगा? ए आर की पावर -1 ए और ए आर, ठीक है।
तो जब भी ऐसा आए तो सबसे पहले प्रोडक्ट वाला टर्म उठाओ। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 216, तो इनका प्रोडक्ट करो। तो ए आर की पावर -1 इंटू ए आर, इनका प्रोडक्ट कितना है 216। तो देखो आर की पावर -1 को मैं ये भी लिख सकता हूँ ए अपॉन आर, तो आर और आर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ए तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा ए इंटू ए इज ए क्यूब इक्वल टू 216। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर क्यूब रूट ले लेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू आ गया 6। ओके, प्रोडक्ट वाला मैंने यूज़ कर लिया रिलेशन। और अब क्या दिया हुआ था, सम दिया हुआ था 19। तो अब सम यूज़ करते हैं, तो सम था 19, तो सम होता है इसी तीनों टर्म का आप सम करो, तो ये हो जाएगा ए अपॉन आर प्लस ए आर। इसकी वैल्यू कितनी है 19। ए की वैल्यू मैंने 6 फाइंड कर ली है, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ए की वैल्यू अगर मैं 6 यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, देखो 6 अपॉन आर प्लस 6 आर इक्वल टू 19। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगा 6r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 6 माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आएगा 6r स्क्वायर तो इसमें अच्छा 19 के साथ r भी आएगा, उसको मिस मत कर देना 19 के साथ वाला r। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r यहाँ पे आएगा, फिर लेफ्ट में आएंगे तो r इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 6r माइनस 19r, तो ये हो जाएगा -13r। ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अगर इसका मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 3r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से r की 2 वैल्यू आएगी, इसको जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो r की वैल्यू आएगी 2/3, और जब इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो r की वैल्यू आएगी 3/2। ठीक है, तो अब मैं an भी आराम से निकाल सकता हूँ। an कितना हो जाएगा, an ये होता है a r की पावर n-1। ओके, फर्स्ट टर्म मेरा है 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू r एक बार 2/3 ले लो तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर n-1। ओके, और सेकेंड जनरल टर्म क्या हो जाएगा, बस मेरे को r की वैल्यू चेंज करनी है ना, फॉर्मूला तो सेम रहेगा। तो सेकेंड जनरल टर्म क्या हो जाएगा 6 इंटू 3/2 की पावर n-1। ठीक है, कुछ नहीं, बस r की वैल्यू चेंज करनी है। r की वैल्यू एक बार ये लेना है, एक बार ये लेना है, बस उस फॉर्म में बना के लिख दो। ठीक है, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, अब अगर मैं चाहूँ तो एस ऑफ इन्फिनिटी पे निकाल सकता हूँ। एस ऑफ इन्फिनिटी का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर अभी बताया था मैंने, और ये भी बताया था कि r की वैल्यू जो होती है वो -1 से लेके 1 के बीच में रहती है। r बिलोंग्स टू -1 से 1। तो मैं ये वाला r चूज़ करूँगा कि ये वाला। देखो इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा 3/2 तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के आसपास आएगा, लेकिन ये 1 से कम वैल्यू आएगी, तो यानी कि इस रेंज में आना चाहिए, तो इस वाले r को मैं चूज़ करूँगा। ठीक है, इस r को नहीं ले सकते एस ऑफ इन्फिनिटी निकालने के लिए। तो एस ऑफ इन्फिनिटी निकालेंगे 2/3 r की वैल्यू लेके, तो फर्स्ट टर्म ऊपर लिखना है, तो ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस r हो जाएगा 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3/1, तो ये हो गया 18। तो एस ऑफ एक बार चेक कर लेते हैं 3 - 2। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे a की वैल्यू 6 मत लिख देना, a की वैल्यू 6 मत लिख देना। ठीक है ना, जहाँ जहाँ मैंने a6 लिखा है उसको हटा दो, जहाँ जहाँ मैंने a6 लिखा है। देखो a की वैल्यू क्या आएगी, a होता था फर्स्ट टर्म, तो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म इसको माना हुआ है ना मैंने, a r की पावर -1 को a r की पावर -1, या यूँ बोलूँ a अपॉन r, ये था मेरा फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म है तो गलती मत करना, a मेरा इस केस में सेकंड टर्म होता है, तो a r की पावर -1 मेरा फर्स्ट टर्म रहता है। तो a था मेरा 6, a की वैल्यू 6 आई थी, और r की वैल्यू मेरी कितनी आई है, r की वैल्यू मेरी यहाँ पे 2/3 है, तो यहाँ पे इस केस के लिए मैं लूँगा एक बार 2/3, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म, मैं फर्स्ट टर्म बोल देता हूँ, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 9। r की वैल्यू जब 2/3 लेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 लिखना है, यहाँ पे 9 लिखना है। ओके, तो ये आ जाएगा 27, तो एस ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा 27। ठीक, अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या लेनी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या लेनी है, a देख के कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे a मतलब फर्स्ट टर्म था। ठीक है, जब 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आ जाए तो उसमें फर्स्ट टर्म a r की पावर -1 होता है। ठीक, तो r पे डिपेंड कर रहा है, तो फर्स्ट केस के लिए a की वैल्यू इसके r के अकॉर्डिंग होगी। तो चलो यहाँ पे तो मेरा अभी जो मैंने निकाला 9 वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 9।
सेकंड केस में ए की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड केस में ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा मेरे को फिर से ए आर की पावर -1 करके। फर्स्ट टर्म जो होगा मेरा वो होगा ए की वैल्यू थी 6, तो 6 अपॉन ये आर की पावर -1 हो गया आर, और इस केस में आर की वैल्यू 3/2 पुट करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को 4 रखना पड़ेगा, बस इतना से चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो एक चीज़ और बच गया, अब एस एन और निकाल लो। इसमें एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 - आर की पावर n अपॉन 1 - आर। ठीक है, ए होता है फर्स्ट टर्म, याद रखना, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है। ओके, 3 कंसेक्यूटिव टर्म में फर्स्ट टर्म ये है, ए यहाँ पे सेकंड टर्म है, तो गलती मत कर देना गलती से। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म लेना है। तो अगर मैं आर की वैल्यू ले लूँ, आर की दो वैल्यू आई थी, 2/3 आई थी और 3/2 आई थी। तो आर की 2/3 के लिए फर्स्ट टर्म मेरा आया था 9, और आर की 3/2 वैल्यू के लिए मेरा फर्स्ट टर्म आया था 4। ठीक है, तो यहाँ भी दो ऐसे निकलेंगे अपने अपने आर की वैल्यू के लिए। तो फर्स्ट टर्म कितना है, एक बार 9 लेना है, तो 9 × 1 - आर, 2/3 लेना है इस केस में, तो 2/3 की पावर n अपॉन 1 - 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, नीचे सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और सेकेंड एसएन जो होगा मेरा, उसमें आर की वैल्यू 3/2 लेंगे और ए की वैल्यू 4 लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 1 - 3/2 की पावर n अपॉन, यहाँ भी 1 आ जाएगा, 1 - 3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा -1, 2 - 3, तो ये आ जाएगा -1/2। कितना आ जाएगा, -1/2। तो या फिर आप ऐसे ही छोड़ दो इसको सीधा 1 - आर के फॉर्म में। ओके, यहाँ पे भी लिख देना 1 - आर के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1/3 आएगा माइनस करके। ओके, तो ये दो ऐसे आएंगे, बस हमको इस फॉर्म में लिख के छोड़ देना है सिंपली।